Teraz zbliżenia. इसके लिए तो हम लोग एसएसबी तनवीर एसएचओ शिकारीपाड़ा संजय सुमन, सब इंस्पेक्टर मसलिया गौतम कुमार, सब इंस्पेक्टर मसलिया गंगाधर सिंह, इंस्पेक्टर काठीकुंड सर्किल इंस्पेक्टर काठीकुंड रविंदर सिंह, डीवाईएसपी विजय कुमार, और इन सबको लीड करने वाले श्री आरसी मिश्रा सर। कईयों का बना हुआ बाकी रह गया, समय अभाव की वजह से बहुत बड़ी टीम थी, तो सबसे अलग समय लेकर के हम लोग आने के लिए तैयार हैं। पहचाने में नहीं आ रहे। विजय कुमार लिखा हुआ है। हाँ सर। एसएचओ शिकारीपाड़ा। सबसे बड़ी जो इसमें कामयाबी की अगर बात करी जाए तो आपस का जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि दो पुलिस जो दो जिला से थे, पहले गिरिडीह हमारा दुमका पुलिस, साथ साथ सीआरपीएफ का भी इसमें योगदान रहा, एसएसबी का योगदान रहा, तो चार एजेंसियों ने मिलकर के जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन से काम किया है उसी का परिणाम है कि जिससे ये सारी चीज़ें सामने आ पाई हैं। और जैसा कि पहले भी आपने देखा हुआ है कि निशिकांत वाले केस में भी बोकारो पुलिस, सीआरपीएफ, दुमका पुलिस और एसएसबी 35 बटालियन ने मिलकर जो कार्रवाई की थी उसमें भी हम लोगों को काफ़ी भारी सफलता मिली थी। तो यह जो कोऑर्डिनेशन है, ग्राउंड लेवल तक का कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से आज हम आप इन चीज़ों को निकाल पाए हैं। अन्यथा ये सारी चीज़ें तो पूरे संथाल परगना को ही विध्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। जो सर दस्ता था विजेता का, उसको लेकर अब क्या इनपुट है आपके पास? वर्तमान में तो कोई इनपुट अभी पुख्ता तौर पे नहीं है, और अगर है भी तो उसको जब तक पुख्ता नहीं किया जाएगा तब तक कुछ कहना इसमें बड़ा ही असंभव है। और हर बार की तरफ सभी पत्रकार बंधुओं से और सभी निवासियों से भी हमारा एसएसबी की तरफ से, पुलिस बल की तरफ से एकदम अनुरोध है और अपील है कि यदि आप लोगों का संपर्क कहीं पे है तो इनको सरेंडर करने के लिए और इनको अपने आप को सामने लाने के लिए आप भी अपील करें, और अगर कहीं से इनको कहा जा सकता है तो हम लोगों की बात उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि उस रास्ते में बहुत अधिक अब वो नहीं रह गया है। और गांव का भी जो समर्थन है कितना रह गया है, क्या रह गया है, वो भी हमको पता नहीं, क्योंकि सूचनाएं हम लोगों को गांव से भी लगातार मिलनी शुरू हो गई थी, तो जिसके आधार पे सारी चीज़ें की जा सक रही हैं। संथालपुर में अभी क्या स्थिति आ रही है कि नक्सलियों का जो दबदबा देखने को मिलता था, घटनाएं होती है, अब किस तरह से? इसका अनुभव तो आपको हमसे बेहतर होगा,
क्योंकि आप भी यहीं इसी क्योंकि सुधीर दा का नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा था जो पकड़ा गया है, और अब विजय दा की बात है, तो किस तरह की है? विजयदा तो पूरे संथाल परगना के उसमें थे, बट दुमका की अगर बात की जाए तो दुमका में तो सुधीर ही एक आखिरी पड़ाव के तौर पे थे, तो उनको पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी सफलता है सभी के लिए। सर इन हत्या के आधार पर इसमें पसानदार इसमें सुधीर सुलेमान किसको गिरफ्तार हुआ था, जिसके निशानदेही पर वहाँ भी गिरिडीह में भी AK-47 में अन्य सामान बरामदगी हुई, और यहाँ पर दुमका जिला के मसलिया, काठीकुंड, शिकारी पाड़ा में 7 हथियार, 2 इंसास राइफल, 2 SLR, 1 303 राइफल, 1 315 राइफल, 1 M15 अमेरिकन मेड राइफल बरामद हुआ है। मैगजीन इंसास की 1, SLR की मैगजीन 4, 303 का चार्जर 1, इंसास की गोली 50 राउंड, SLR की गोली 150 राउंड, डेटोनेटर 1000 और जिलेटिन स्टिक जो है एक्सप्लोसिव वो 5 मिले हैं। 1 HP का लैपटॉप मिला है। कितनी बड़ी सफलता मान रहे हैं सर? ये अब तक की तो संथाल परगना की सबसे बड़ी सफलता है। इसके पहले भी लगातार जो सफलताएं इसमें पिछले आपको 9 अगस्त को याद होगा, इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में उसमें हम थे, प्रेस ब्रीफिंग में नहीं थे लेकिन संथाल परगना में थे, तो उसमें भी 6 हथियार निशिकांत दा के निशानदेही पर इसमें जिला पुलिस SSB के द्वारा गिरफ्तार किया था, बोकारो से लाया गया था। ये दोनों नक्सली सर अभी जेल इसमें उसके कांड में जेल गए हैं, हम लोग इसे रिमांड करेंगे अपने कांडों में। सर अभी क्या इनपुट मिल रहा है, किस तरह के दस्ता अभी काम कर रहा है संथाल परगना में? अभी जो इनपुट है, जो भी इसमें अपने खुफिया स्रोत हो, जो हमारे मैनुअल स्रोत है, जो भी पुलिस की हो, SSB की हो, किसी भी स्रोत से अभी जो है इसकी एक्टिविटी नहीं है। विजय दा का जो नाम आ रहा था सर, उसको लेकर कुछ कर? विजय दा 25 लाख का इनामी नक्सली है, जो कि संथाल परगना ईस्टर्न जोन का इंचार्ज है।